अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग कंप्लीट का इसको प्रॉब्लम है, जो कि बैटरी बिल्कुल लो होने के बावजूद इसका चार्जिंग कंप्लीट ऑप्शन आ जाता है। मतलब बैटरी चार्ज नहीं करता, 5-10 सेकेंड बाद चार्जिंग कंप्लीट या चार्जिंग एरर, ये दोनों प्रॉब्लम का सेम सोल्यूशन है। तो वीडियोज़ को आपने पूरा देखना है और ये भी मैं आपको साथ में बताता चलो कि ये आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी पे ये वर्क करेगा। आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, आप उसी पे सेम यही ट्राई कीजिए, आपका मोबाइल फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये tachi कंपनी है, आप किसी भी कंपनी का ब्रांड है तो आप उस पर ये तरीक़ाकार अप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। तो इसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऑन भी नहीं होता क्योंकि बैटरी मेरे ख्याल में इसकी लो है शायद, और थोड़ी देर चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग कंप्लीट आ जाता है या चार्जिंग एरर का ऑप्शन आता है। तो इस प्रॉब्लम को हम बआसानी ठीक करेंगे। फ़िलहाल इसको खोल लेते हैं, जल्दी से इसका मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे और मैंने आपको इसमें काफ़ी डिटेल से बताना है। वीडियोज़ को आपने पूरा देखना है। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ना टाइम लगता है ना कोई टेक्स्ट आता है, और बस ये दिल की बात होती है वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत और कोशिश से वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो ये इसका जो मैक है, अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना उतारें। उसके बाद इसका जो वेपर लगा हुआ है, कंपनी का जो ब्रांड है, इसको भी आप उतार लें। उसके बाद मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा अच्छी तरह से, ताकि आपको पता चले। ये इसका चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा जो ब्लैक कलर का है। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आप माशाल्लाह अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये वाकई चार्जिंग आईसी है। और ये चार्जिंग आईसी हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है वो भी तरीक़ाकार आपको दिखाऊँगा। ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, इस पर देखते हैं, इस पे नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंने ये काफ़ी सारे आईसी उतार के रखे हुए हैं। तो ये बिल्कुल इसी सेम कंडीशन में होना चाहिए, मतलब इसका साइज़ यही होना चाहिए। और ये जो आईसी है किसी भी मदरबोर्ड से आप निकाल सकते हैं। मतलब ये जो आईसी आपके पास जो प्रॉब्लम कर रहा है, इसी के साथ का किसी मदरबोर्ड पे लगा है तो आप उससे निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन उसको लगाने में एक ट्रिक है जो कि काफ़ी सारे दोस्त नहीं जानते और आईसी वर्क नहीं करता, उसका भी मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा। लेकिन वीडियोस को पूरा देखना है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं यहाँ पे जो है इसके आईसी वगैरह कोशिश करता हूँ निकाल के रख लेता हूँ। तो मैं अब उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे ये आईसी के 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ और क्वालिटी बयान कर रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसके जो है यहाँ पे 4-4 पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये जो हमारे पास जो मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, इसके 3-3 पॉइंट्स हैं। और ये दूसरा जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये थोड़ा पुराना मदरबोर्ड है, इस पे 4-4 लगे हुए हैं। इस आईसी चार्जिंग आईसी में तकरीबन 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादा यही चल रहा है, बस ज़्यादा ये चलता है। लेकिन ये पुराना हो गया है, तो इसलिए वैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आईसी जो है ये उस पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके ये नीचे एक साइड पे 4 पॉइंट है और दूसरी साइड पे भी 4 पॉइंट है, मतलब ये 8 पॉइंट है। और जो हमारे पास आईसी है, जो आईसी हमें चाहिए, इसके 6 पॉइंट्स हैं, 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे। तो अब हमने करना क्या है, मेरे पास जो कि दूसरा आईसी पड़ा हुआ है उसको लगाएंगे। फ़िलहाल हम इसको नीचे से हीट करेंगे, ऊपर से हीट नहीं करना, यहाँ पे नीचे से हीट करेंगे। और जैसे ये मदरबोर्ड हमारा थोड़ा गर्म होगा तो इजी तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसको उठा लेना है आईसी को और दूसरा आईसी इसी तरह से रख देना है। और मैं थोड़ा कैमरे की पोजीशन सेट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से रख लिया क्योंकि हम नीचे से हीट कर सकें इसको। तो जैसे ही हम इसको नीचे से हीट करेंगे, हीट करने के बाद फ्रेंड्स इसको उठा लेंगे और दूसरा यहाँ पे लगा देंगे। बिल्कुल इजी तरीका है। तो अब मैं हीट गन को चालू करता हूँ और हीट गन को चालू करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे निकालना है। और हीट एक जगह पे आपने नहीं रखनी। अगर आप एक जगह पे रखेंगे तो आपका कीबोर्ड का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक ही जगह पे रखने के बाद ये मदरबोर्ड ज़्यादा गर्म होएगा
और ये बोर्ड ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। तो बेहतर है आप थोड़ा थोड़ा उसको रन करते रहें, हिलाते रहें हीट गन को। अगर हिलाते रहेंगे तो आपका ये मदरबोर्ड सारे का सारा हीट में आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हीट गन चालू हो गया है। तो अब हम इसको नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे और जैसे ही चेक करेंगे हमारा जो मदरबोर्ड अच्छी तरह से गर्म हो गया और ये चार्जिंग आईसी को हम आहिस्ता से उतार लेंगे। और इसको उतारने के बाद दूसरे वाला यहाँ पे लगाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आपने सीधा किस तरह से लगाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीधा किस तरह से लगा है, क्योंकि इसकी अगर साइड चेंज हो जाए तो फिर ये काम नहीं करता। फिर आप कहते होंगे कि यार अहमद भाई आज तो आपने लेकिन यार मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियोज़ अच्छी बनाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। और ये आईसी हमने निकाल दिया। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा इसके जो नीचे जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल चेक करने हैं आपने, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। और ये आईसी जो है, ये आईसी को हमने निकाला है। इसको आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं तीन पॉइंट्स हैं, जो कि बीच में दो बड़े पॉइंट्स हैं। ये तो आपको पता है ग्राउंड पॉइंट्स होते हैं, इनका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बाहर से जो पॉइंट्स हैं ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे तीन पॉइंट्स हैं इसके। तो ये मेरे पास दूसरा आईसी पड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में है। और आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे टक लगा हुआ है एक थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं कट है। यहाँ पे जो है ये बीच के दो पॉइंट्स है, इस पे एक कट लगा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कट लगा हुआ है। तो आपने ये देखना है जब आईसी को उतारते हैं अपने मदरबोर्ड से जिसका काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतारने के दौरान आप आईसी को देख सकते हैं आपने किस पोजीशन से उठाया है। मतलब जो कट है यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरह से उठाएंगे इसको और यहाँ पे जो है आप देखेंगे इसको कि कट कौन सी पोजीशन में लगा हुआ था। तो जैसे आप उतारेंगे वैसे का वैसा दूसरा आईसी आपने जो कट जिस साइड पे लगा हुआ था वैसे आप लगा देंगे। ये आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इस आईसी के नीचे एक कट लगा होता है। और ये इसी तरह से आपने इसको उतार लेना है और उसके बाद दूसरा आईसी भी बिल्कुल उसी पोजीशन में लगा देना है। और लगाने के बाद आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कट जो है इसका इस साइड पे लगा हुआ है। तो अब मैं इसी तरह से इसको लगाऊंगा। तो इसको थोड़ा हम साइड पे रखते हैं। तो साइड पे रखने के बाद सबसे पहले तो हम हीट गन चालू करेंगे। और हीट गन चालू करने के बाद ताकि हमारा मदरबोर्ड गर्म हो और उसके बाद इस आईसी को हम लगा सकें। तो अब जो है मैं इस अपने आईसी को लगाने की कोशिश करूँगा। मदरबोर्ड को थोड़ा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद और इसके जो आपने पॉइंट्स हैं नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं तीन एक साइड पे होते हैं तीन एक साइड पे, ये पॉइंट्स आपने चेक कर लेने अच्छी तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट्स जो है यहाँ पे अच्छी तरह से साफ़ नज़र नहीं आ रहा। मतलब ऊपर वाले तो नज़र आ रहे हैं, नीचे वाली साइड पे सिर्फ दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरह से। मतलब वो साफ़ नहीं है। अगर पॉइंट साफ़ होगा अच्छी तरह से क्लीन होगा तो आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हमने ज़रूर चेक करना है। तो फ़िलहाल हीट गन को बंद करते हैं। अब इसका जो पॉइंट्स है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। आप ट्यूज़र की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसे ही कार्बन आ गया हो। तो इसको साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से आपको सामने नज़र आने चाहिए इसके पॉइंट्स जिस पे आप ये चार्जिंग आईसी लगाना चाहते हैं। ताकि पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आपका काम ओके हो जाएगा। तो अब इसका पॉइंट्स मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों साइडों पे तीन पॉइंट्स हैं। मतलब ये 6 पॉइंट्स का जो आईसी है अब इस पे लग सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट्स नीचे और 3 पॉइंट्स ऊपर। जी बिल्कुल ओके हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने सेम उसी कंडीशन में रखना है जैसे कि इसको आईसी को उतारा था। और मदरबोर्ड को थोड़ा आगे करके रखेंगे और नीचे से हीट करेंगे और उसके बाद इसका आईसी लगा देंगे। तो अब हमने इसको इस तरह से रख लिया है। और रखने के बाद फ्रेंड्स अब मैं हीट गन चालू करता हूँ और इसको नीचे से हीट करता हूँ। तो जैसे इसको नीचे से हीट करेंगे और हीट करने के बाद जैसे हमारा मदरबोर्ड गर्म होता है तो इस पे हम वही वाला आईसी लगा देंगे। मतलब दूसरा लगाना है, पहले वाला आईसी आपने नहीं लगाना। वैसे अगर आप चेक करना चाहते हैं नीचे से अगर मदरबोर्ड पे थोड़ा कोई पॉइंट्स डैमेज है उसको साफ़ करके वही पुराने वाला आईसी भी लगा के चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होगी।
और वो वर्किंग करते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं करता तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन रेगुलरली आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होगी। बस आपने आईसी को सीधा लगाना है और जिस पोजीशन से आपने उठाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, आईसी के नीचे पॉइंट्स लगा होता है, एक जो बड़े पॉइंट्स होते हैं दो, उस पर एक कट लगा होता है, वो चीज़ आपने देख लेनी है ये कौन सी साइड पे था। जब उतारने के दौरान आप चेक करेंगे, उसके बाद दूसरा आईसी लगाएंगे, उसको भी आपने सेम उसी तरह से लगा देना है। तो बिल्कुल ये इजी तरीका हो जाएगा। तो अब जो है हमारा आईसी बिल्कुल सीधी तरह से सेट हो गया। अब इसको दबाएंगे अच्छी तरह से और नीचे से हीट करेंगे। जैसे नीचे से हीट किया और इसको तकरीबन 5-10 सेकंड आपने दबा के रखना है ताकि आपका आईसी हिल ना जाए। तो इसको दबा के रखा हुआ है मैंने, तो अब इसको छोड़ देते हैं। अब हमने करना क्या है फ्रेंड्स, अब हमने इसको केसिंग के अंदर डालना है और केसिंग के अंदर डाल के इसको अब चार्जिंग लगा के चेक करना है। और ये फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरह से डिटेल से बताने का मकसद ये है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम हो या चार्जिंग कंप्लीट का प्रॉब्लम हो, सेम आपने यही काम करना है। कोई भी किसी भी कंपनी का ब्रांड, आप ये भी ना समझे कि ई टाची पे मैं आपको बता रहा हूँ तो यही इस पे वर्क करेगा, नहीं। कोई भी आपके पास मोबाइल फ़ोन हो जिस पे इस तरह का आईसी लगा हो या दूसरे साइज़ वाले आईसी होते हैं, मतलब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये चार्जिंग आईसी का ही प्रॉब्लम होता है। आपने चार्जिंग आईसी इसका चेंज करना है और चार्जिंग आईसी चेंज करने के बाद का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन जो भी हो कोई इशू नहीं है, सिर्फ चार्जिंग आईसी आपने चेंज करनी है और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, चार्जिंग लगा के थोड़ी देर चार्जिंग लगा के रखेंगे, पता चल जाएगा इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या अभी भी इसमें कुछ पंगा बाकी है। तो अब मैं इसको चार्जिंग लगा लेता हूँ और चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, क्योंकि इसका प्रॉब्लम हमने कंफर्म क्लियर करना है ताकि आपको भी पता चले कि वाकई ही इसका प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। वैसे इसको अब थोड़ा सा टाइम हो भी चुका है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी तरीके से इसी तरह से सॉल्व हो सकती है। तो मतलब इसमें अब 1-1.5 मिनट हो चुका है, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा मैंने स्किप किया है और ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो मैं आगे फिर आपको भी बता सकूं। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मोबाइल फ़ोन को हम ऑन करेंगे, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा टाइम में ये 2-3 बार ये चार्जिंग कंप्लीट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद मैं अब आपको इसी स्क्रीन पे जो टाइम चलता है उसी पे दिखाऊंगा 1-1.5 मिनट्स, ताकि आपको पता चले कि ये काम वाकई कर रहा है। तो अब जो है इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 0 मिनट्स हैं, तो इसको हम थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं। मैं वीडियोज़ की स्पीड थोड़ा तेज़ करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग को मैंने निकाल दिया, अब दोबारा चार्जिंग को लगा दिया मैंने। तो अब वीडियो की थोड़ा स्पीड तेज़ करता हूँ ताकि जल्दी से ये आपका जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। और ये वैसे प्रॉब्लम हमारी माशाल्लाह सॉल्व हो चुकी है। तो अब इस पे देखेंगे कि 0 मिनट्स हैं, मतलब 1 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आपका ये प्रॉब्लम शो नहीं होता तो आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अब देखते हैं 1 मिनट्स होने के बाद इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट्स हो चुका है, मतलब हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।